फेल होता है। मुझे याद है एक बार मेरे साथ भी हुआ था, गाड़ी ब्रेक फेल हो गया था, आकाश जी गाड़ी से उतर गए। यस सर, यस सर। बोला अकेला पड़ेगा सोनू और गया उस गाड़ी से। तब मुझे पता चला ब्रेक फेल ऐसे नहीं होता। ब्रेक फेल तब होता है जब तुम पहाड़ की रोडों में, टेढ़ी मेढ़ी रोडों में 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में एकदम ब्रेक मार रहे हो, वो आवाज भी मारता नीचे से, कट में टूट गया हूँ मालिक, अपना ख्याल रखना। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा नहीं है। कहिए क्या कहना चाहता है चिराग जी, जरा बता दो यार, बयां कर दो, कुछ है अंदर तो। ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है, बस एक चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा एमडी सर का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए खोला कि हर एक जगह का आदमी, मतलब जैसे हम कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, हर जगह के हम कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले, एकजुट हुए, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें लगी, आप लोग भी पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बाइक ली, ये मेरा ये चीज़ थी, आप लोग रिश्ता अगर उस तरीके से आप काम करो तो मार्केट बनना कोई टफ बात नहीं। अगर हम दिल से चाहे कि हमें बनना है, दिन रात एक करें तो आराम से बन सकते हैं। बस अपना अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें कुछ टाइम तक वहाँ तक पहुँचना है, आराम से पहुँच भी जाओगे, बस उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सोनू सर का करना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब हमेशा सगे भाई की तरह हमेशा साथ दिया। अपलाइन जी होंगे, मार्केट जितेंद्र सर, आकाश सर, चंदन सर, जितने भी और मार्की हो जाए, उनके पास भी कल के दिन बाइक होगी, सब चीज़ होगी, जो आपके सपने आप यहाँ से पूरा करोगे। ऐसा नहीं छोटे सपने पूरे होते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जी, आपने जो चीज़ सोची नहीं है वो भी यहाँ से आप पूरी कर सकते हो। हर एक चीज़ पूरी की, अपने सपने, अपने फैमिली के सपने, हर एक चीज़ पूरी कर सकते हो, बस जी जान से काम करो। थैंक यू। कि अभी रिसेंटली हमारे सीओ सर ने अपनी वाइफ को जमीन गिफ्ट किया था, प्लॉट गिफ्ट किया था, मतलब अभी एनिवर्सरी थी तो उनने अराउंड 14-15 लाख का एक प्लॉट लेकर के गिफ्ट किया। मतलब मैं देख रहा था, मतलब जनरली अगर जब हम माइवे ग्रोथ की शुरुआत कर रहे थे तब आकाश जी भी थे। आकाश जी को भली बात ही पता, तब तो मैं यहाँ आया भी नहीं था, बट मैं बाहर ही था, बट उस टाइम मैं आया नहीं था जब हम शुरुआत कर रहे थे। वहाँ से लेकर 1 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें करना, जमीनें लेना, प्लॉट्स, सारी चीज़ें ले ली लोगों ने। तो मैं ब्लॉग देख रहे थे, अगर आप लोगों ने एमडी सर का चैनल अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोग इसमें ब्लॉग देखना, उसमें एक टेंट लगाओ कहीं नदी के किनारे। तो सीरियसली वो टाइम ऐसा था ना कि मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि मतलब जीरो बैलेंस। जैसे तुम लोगों का आजकल फोन पे बैलेंस कैसा है? जीरो। मैक्सिमम टाइम कई लोगों का हो जाता है, लेकिन कई लोग तो काफी अमीर है यहाँ पे, उनका जीरो बैलेंस क्या था, एकदम जीरो। वहां से उठना, टेंट के अंदर ही रहना, वो भी ठंडू के टाइम पे, नवंबर के टाइम पे नदी के किनारे टेंट लगा करके सोना। आकाश जी सोए भी 1-2 दिन टेंट में, जंगल में, समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां से लेकर शुरुआत करना, और 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे कुछ सीओ सर ने 2 प्लॉट ले लिए, एक पापा को गिफ्ट किया, एक वाइफ को गिफ्ट कर दिया। सेम दैट अभी बहुत सारी हम लोग भी बातचीत कर रहे थे, तो आकाश जी और मैं मजाक में बात कर रहे थे, चंद्र जी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चंद्र सर ने मुझे एक बात बताई कि अपलाइन जी, अगर आपने चाहा होता ना तो आपके पास बहुत कुछ होता, बट आप तमोगुण के चक्कर में पड़ गए। तमोगुण मतलब कि लाइक एंजॉय, जब समय बीतता रहा, धीरे धीरे अब अकल आती कि अब नहीं यार, अब जैसे मेरे साथ वालों ने किसी ने जमीन ले ली, किसी ने कुछ ले लेना, अब एक्चुअल में मुझे भी फील हो रहा है। तो कल मैंने 38 लाख के टारगेट बनाए। कितने के? 8 और 2 इयर्स का टाइम दिया अपने आप को, जिसे मैं सेव भी किया। मैं सुबह आके इनको, हम भी टारगेट बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने टारगेट नहीं बनाया। अगर आपकी जिंदगी में टारगेट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। ये मुझे खुद पर्सनली फील हुआ, इसीलिए मैंने कल टारगेट बनाए। मेरे पास पैसा आता था 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी हर महीने आ रहा था, बट मुझे पता ही नहीं था कि वो 2.5 लाख 3 लाख वो आता था। खूब इंजॉय करते थे, मजे करते थे पूरा महीना। मुझे लगता है कि अच्छे वैसी लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि तुम सीधा जमीन का टारगेट ले लो, नहीं, छोटे छोटे गोल्स जिन्हें आपने बनाना है, और जैसे इन्होंने गोल्स पूरे किए वैसे हमने भी गोल पूरे करने हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? हो सकता है ना? तो तुम्हें एक बंदा आता है 10,000, 12,000, 15,000 के लिए झूठ बोल के इसको बुलाया एक दिन किसी आदमी ने। हाँ, जितेंद्र सच को ना बोला होगा जिंदगी, बोला तो झूठी था। अगर इनकी स्टेटमेंट निकाल के आप देखोगे, और जब ये हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इनके नाम पे आईडी तक नहीं, मैंने इनने अपनी सिस्टर के नाम पे किया था ना, सिस्टर रितिका, जो लड़की है रितिका के नाम पे इनने बिजनेस स्टार्ट किया था। और मुझे लगता है कि जब रितिका बिजनेस में आई तो रितिका ने पापा के नाम पे बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि उनके नाम पे ऑलरेडी आईडी बन चुकी थी। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो यार कैसे करें, क्या करें, सब कुछ हो सकता है। सीनियर पे आउट कितना था? 70 के लगभग। कितना? 70 के लगभग।
कमाता है सैलरी 70, जो पता 24 घंटे अपने माइंड में टेंशन लेके घूमता रहता है, वो 70,000 कमा रहा है। और उसने कैसे बोला झटके में कितना, लगभग 70 के करीब। अब सोच देखो ना, इसका मतलब आदमी रेगुलर इनकम ले रहा है, उसके लिए 70,000 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है बात? जैसे नॉर्मली कभी लाख रुपए मुझे भी आता ना, मुझे लगता है कि यार ऐसे ही यार वो मजा सा नहीं आता। अब उसने पैसा देख लिया और वो उसने, मुझे लगता है कि ये सही पर्सनल इनकम बनाई आपने, राइट? कितने पार्टनर ज्वाइन किया लास्ट मंथ? 3-4 पार्टनर ज्वाइन। पर्सनल। जिसके पास काम करने की स्किल है उसके पास जाओ, उससे हेल्प लो। इसलिए मैंने अच्छा काम किया, वो अच्छा बता सकता है कि आज मार्केट में लोगों की सोच क्या है, उसने किस तरीके। आज तुम दोनों भाई बहनों ने तो आज बड़ा काफी अच्छा इंप्रेस कर रखा आज मुझे। अच्छा कैसा लगा? ये आपसे बड़ा छोटा है, निकलता है मुंह से कभी? क्यों? और आज से पहले क्या बोलते थे? चल बैठ कुत्ते, जब घर में थे हैं? बोलते थे ना? अब कितने साल हो गए कि तुमने ऐसे कुत्ता नहीं बोला? मैं मतलब पता है, मैं प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा, मैं